Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is simple preposition. अभी मैं आपको बता देती हूँ, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ preposition. क्या काइंड्स ऑफ preposition प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था प्रपोजिशन क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल देखे थे, वो कैसे रिलेशनशिप शो करती है नाउन और प्रोनाउन में, ये देखा था। तो काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन काफ़ी टाइप्स के होते हैं। जैसे हो गया हमारा फर्स्ट सिंपल प्रपोजिशन, सेकंड हो गया हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन, एंड थर्ड हो गया हमारा फ्रेज प्रपोजिशन। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के हमारे प्रपोजिशन होते हैं। सिंपल हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, एंड फ्रेज हो जाएगा। काफ़ी बुक्स में और अलग भी दिए गए होते हैं। तो हम सभी टाइप्स के प्रपोजिशन को कवर करेंगे। और क्या हो सकता है हमारा, फोर्थ हो सकता है डबल प्रपोजिशन, वही कंपाउंड हो जाता है। पार्टिसिपल प्रपोजिशन, फिफ्थ हो जाएगा हमारा डबल प्रपोजिशन, एंड एक और होता है हमारा, वो किसी किसी बुक्स में दिया गया होता है, किसी किसी बुक्स में नहीं दिया गया होता, जैसे डिसगाइज्ड प्रपोजिशन। ओके, तो हम पढ़ लेंगे ताकि जिनको नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए, जिनकी बुक में है तो उन्हें ईजिली समझ आ ही जाएगा। प्रपोजिशंस, तो ये कुछ 6 टाइप्स के प्रपोजिशन हैं जो कि हमारे यूज़ होंगे आगे। देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लेते हैं सिंपल प्रपोजिशन। तो आई होप आपको प्रपोजिशन क्या होता है ये तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखकर समझ आ ही गया होगा। अब हम इसके एक एक करके टाइप्स को कवर करेंगे। तो सिंपल प्रपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सिंपल प्रपोजिशन आर सिंगल वर्ड। सिंपल है, ऑफ कोर्स सिंपल ही होना है, कोई इसके अंदर हार्ड चीज़ नहीं होगी, नाम से पता चल रहा है। तो सिंपल प्रपोजिशंस आर सिंगल वर्ड प्रपोजिशंस। कैसी होती है, सिंगल वर्ड प्रपोजिशंस होती हैं जो कि डायरेक्ट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करती हैं वो, रिलेशनशिप, किसकी, ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, या फिर अदर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्या होती है, दे आर द मोस्ट बेसिक, क्या होती है, बेसिक होती हैं और कॉमनली यूज्ड, सबसे ज़्यादा बेसिक होती है ये, और इनको हम बहुत कॉमनली सभी लोग यूज़ करते हैं।
कॉमनली यूज्ड होती हैं, कॉमनली यूज टाइप ऑफ। तो आई होप आपको इसको पढ़कर ही अभी तक समझ आ गया होगा। सिंपल प्रपोजिशन क्या होता है कि सिंपल वर्ड प्रपोजिशन होती हैं जो कि एक्सप्रेस करती हैं रिलेशनशिप किसका, टाइम का, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर या फिर किसी अदर रिलेशनशिप को शो करते हैं। ये बेसिक होती हैं और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं तो एग्ज़ाम्पल होते हैं इसके, लिखते हैं सिंपल प्रपोजिशन आर, जैसे कि हो जाता है इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, विद। इसके यही कुछ इसी टाइप का हमने पढ़ा था अभी। प्रपोजिशन क्या होता है, ये वही है, फ्रॉम, टू, अबाउट, ड्यूरिंग। तो ऐसे ही ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। आप देखते हैं इसका यूसेज, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, प्रपोजिशन को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे यूज़ करते हैं हम इसको। आर फॉलोड बाय नाउन प्रोनाउन, जो कि इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंपल प्रपोजिशंस आर followed by a noun pronoun या फिर और नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या है हमारा, ये मैंने उल्टा लगा दिया। नाउन फ्रेज हो जाएगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे, आप समझ जाइएगा। नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन जो कि हमें इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन, आप बिटवीन लिखिएगा, बिटवीन किसमें, द ऑब्जेक्ट में या फिर अदर एलिमेंट्स में। इन द सेंटेंस, ठीक है। तो आपको पता चला होगा कि सिंपल प्रपोजिशन होते हैं वो नाउन प्रोनाउन को फॉलो करते हैं, मतलब उससे पहले आते हैं। टू इंडिकेट रिलेशनशिप शो करते हैं। ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट में और अदर एलिमेंट में इन द सेंटेंस। तो कनेक्शन को शो करते हैं किसी लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन, मैनर, इन सबको जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की लोकेशन और प्लेस को ये कैसे शो करते हैं, कौन से यूज़ होंगे इसके लिए, इन, ऑन एंड एट। ये तीन यूज़ होते हैं इसके लिए, कॉमनली यूज़ होते हैं। जैसे इन द पार्क, इन द पार्क। दूसरा लेंगे ऑन द टेबल। थर्ड लेंगे अगर हम एट द ऑफिस। तो आप देखेंगे इसमें जो भी शो हो रहा है ये लोकेशन और प्लेस के लिए क्या शो हो रहा है, इन, पार्क में, टेबल पर, ये प्लेस, ये लोकेशन हो गई, ये प्लेस हो गई, ठीक है, ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइम के लिए कैसे यूज़ होता है ये। टाइम के लिए यूज़ होते हैं जैसे ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, एट। इसके लिए भी यूज़ होता है। तो अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो ड्यूरिंग द पार्टी, और दूसरा एग्ज़ाम्पल लेंगे तो एट नून, एट इवनिंग,
ऐसे कुछ बोल सकते हैं, आफ्टर द गेम। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो करता है टाइम। किसको शो करता है? ड्यूरिंग, आफ्टर, प्लेस और एट, ये सब यूज़ होते हैं। ड्यूरिंग द पार्टी, पार्टी के दौरान, दोपहर में, एट नून, आफ्टर द गेम, गेम के बाद। ठीक है। ऐसे ही अगर हम डायरेक्शन देखें कि ये डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं प्रपोजिशन, तो डायरेक्शन को किससे, जैसे टू, नॉर्थ टू वेस्ट, फ्रॉम, इनटू और आउट ऑफ, और क्या ले सकते हैं हम, थ्रो। ये क्या शो करता है हमें? इंडिकेट करता है मूवमेंट। ये क्या करता है? मूवमेंट शो करता है या फिर डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, गो टू द स्टोर, गो टू द स्टोर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कम फ्रॉम वर्क। एंड अगर लें हम थ्रो का, रन थ्रो द फॉरेस्ट, जंप इनटू द पूल। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्शन का यूज़ कैसे होता है टू, फ्रॉम, इन टू, आउट ऑफ या थ्रो के लिए, जो कि मूवमेंट और डायरेक्शन को शो करता है, जैसे गो, फ्रॉम, थ्रो, इनटू, ये सब चीज़ें। ठीक है। एंड लास्ट लेते हैं, किसी रिलेशनशिप को शो करता है। तो लिखते हैं यहाँ पे अदर रिलेशनशिप, जैसे कि हो जाएगा हमारा रिलेशनशिप ऑफ मैनर, मीन्स एंड मोर। इन सब चीज़ों को वो शो करता है। ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूँ तो विद आई स्माइल, विद स्माइल, इसमें पता चल रहा है मैनर का यूज़ हुआ है कैसे, विद द स्माइल, बाय कार, एंड फ्रॉम द बुक, एंड थ्रू हार्ड वर्क, उसकी जॉब लगी है, उसके हार्ड वर्क की वजह से, थ्रू हार्ड वर्क। ओके। तो ये कुछ ऐसी प्रपोजिशन है जो कि क्या शो करती हैं, रिलेशनशिप शो करती है मैनर और मीन्स का, जैसे विद आई स्माइल, बाय कार, फ्रॉम द बुक, थ्रू हार्ड वर्क। आई होप आपको अभी सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कि सिंपल प्रपोजिशन क्या होता है। सिंपल प्रपोजिशन वो वर्ड होता है, सिंगल वर्ड प्रपोजिशन होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं हमारे टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर को और किसी अदर रिलेशनशिप को। ये बेसिक तो और कॉमनली यूज्ड प्रपोजिशन होते हैं, जिसके एग्जांपल दिए कुछ मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए थे, आप लिख लीजिएगा। और इनको यूज़ कैसे करते हैं, फॉलोड बाय अ नाउन, प्रोनाउन, जो कि हमारी क्या शो करती हैं, रिलेशनशिप शो करती हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट और अदर एलिमेंट सेंटेंस में जिसकी बात की गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट था लोकेशन और प्लेस को शो करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, कैसे शो होगा। सेकंड पढ़ा था हमने टाइम के लिए कैसे यूज़ होगा। थर्ड था डायरेक्शन के लिए कैसे यूज़ होगा। और लास्ट पढ़ा था हमने कि किसी अदर रिलेशनशिप को अगर हमें प्रपोजिशन के थ्रू शो करना होगा तो कैसे करेंगे। मैंने आपको कुछ स्मॉल सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल करके दिखाया है। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको ये समझना होगा कि सिंपल प्रपोजिशन जो होते हैं वो शॉर्ट वर्ड्स हैं, बट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप एंड एडिंग क्लैरिटी टू द सेंटेंसेस। ओके। तो ये क्या हेल्प करती हैं, दे विल हेल्प यू फॉर इफेक्टिवली इन योर राइटिंग। ये कब यूज़ होती है हमारी राइटिंग में, एंड कम्युनिकेशन।
इन चीज़ों में ये हमारी प्रपोजिशन यूज़ होती हैं, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप का प्रपोजिशन पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।